मैं मुतालबा करता हूं, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। सरकार ने पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत नए निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया कि बिना सरकारी फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय, बैल, भैंस या बछड़े की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। तो हे गाइस, मैं तस्कीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन हिंदूज रिक्वेस्टिंग मुस्लिम्स टू बाय देयर गौ माता फॉर ईद। जी हाँ, ये वेस्ट बंगाल का सीन है जो गाय को बेचने खरीदने का बहुत तगड़ा सीन और कंट्रोवर्सी टाइप का चल रहा है। वहाँ पे अच्छा गाय की कुर्बानी होती थी वेस्ट बंगाल में, एंड आई डोंट नो क्यों होती थी, लेकिन अब मुस्लिम्स ने मना कर दिया है कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, हम किसी और चीज़ की कर लेंगे, और वो ख़रीद भी नहीं रहे हैं। और वहाँ के हिंदूज़ हैं वो जो पालते हैं पूरे साल उसको बेचने के लिए, क्योंकि उनको तगड़ी इनकम होती है, मुनाफा मिलता है। तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परेशान हैं कि हमारी गाय बिक नहीं रही है, इस बार मुस्लिम्स ख़रीद नहीं रहे हैं, और मुस्लिम्स कह रहे हैं भाई इसको नेशनल एनिमल बना दो इज़्ज़त के साथ। तो देखते हैं भाई पूरा माजरा क्या है, लेट्स गो। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर इस तरह की कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें मुसलमान गाय को खरीदने से मना कर रहा है। जी हां, आपने सही सुना कि मुसलमान गाय को खरीदने से मना कर रहा है, जबकि हिंदू समुदाय उसको बेचने के लिए बेताब नजर आ रहा है। अब इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें एक हिंदू मुसलमानों के इलाके में आकर मुसलमानों से गाय को खरीदने के लिए बार बार कह रहा है, लेकिन मुसलमान ये कहकर कि गाय को खरीदने से मना कर रहे हैं कि ये आपकी माता है, इसको घर में रखिए, इसकी सेवा कीजिए। दोस्तों, इस तरह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक गाय को बड़ी बेरहमी के साथ रस्सियों से बांध कर ले जाया जा रहा है। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद एक मुसलमान भड़क जाता है और उसको डांटते हुए कहता है कि ये आपकी माता है और आपको किसी तरह से इसको बांध कर नहीं ले जाना चाहिए और इसको सम्मान के साथ आराम से पैदल लेकर जाना चाहिए। और कितने लोगों को इसी बात पर मारा गया, जान से मार दिया कि गाय का गोश्त ले जा रहे हो तुम, ये झूठे इल्जाम लगाकर मार दिया। अब कौन बेच रहा? ईद पर गाय नहीं बिकने के कारण हिंदू परेशान है, क्योंकि मुस्लिमों ने कुर्बानी के लिए गाय खरीदना बंद कर दिया है। गाय व्यापारियों का कहना है कि इससे पहले ममता सरकार के दौरान आसानी से उनके पशु कुर्बानी के लिए बिक जाते थे, लेकिन अब मुस्लिमों ने कुर्बानी के लिए पशुओं को खरीदने से साफ इनकार। FOEJ मीडिया, एक मीडिया हाउस है, वो लिखता है द काउ स्लॉटर कंट्रोवर्सी बिफोर बकरा ईद हैज क्रिएटेड इकोनॉमिक एंजाइटी इन वेस्ट बंगाल, वेयर सेवरल मुस्लिम बायर्स आर रिपोर्टेडली स्टेपिंग बैक फ्रॉम कैटल परचेजेस। यानी मुसलमानों ने इनकार कर दिया, वो पीछे हट गए हैं इनके गाय बैल खरीदने से। हिंदू फार्मर्स एंड कैटल ट्रेडर्स से देयर अर्निंग डिपेंड्स हेविली ऑन ईद सेल। उनकी जो अर्निंग होती है पूरे साल की वो डिपेंड ही ईद पर करती है, एंड फ्यू मेजर फाइनेंशियल लॉसेस। Many have criticized restrictions linked to the issue and urged communities not to let politics affect traditional trade and rural livelihoods. रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से और मुसलमानों से कि अपने जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन्हें साइड पर रखो और हमें हमारा काम करने दो। अपनी माता के बारे में ये कह रहे हैं हिंदू कि उसे बेचने दो, खरीदने दो मुसलमानों को। राम बख्त लिखता है इन वेस्ट बंगाल अंडर बीजेपी हिंदूज आर इन क्यू फॉर द स्लॉटरिंग ऑफ देयर काउज एंड मुस्लिम्स आर रिजेक्टिंग इट। यानी लाइनों में लगे हैं हिंदू अपनी गाय, अपनी माता को बेचने के लिए, और मुसलमान उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। Why would Hindus do that? Is BJP forcing them? Is beef export the reason? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी उन्हें फोर्स करी है कि जाकर बेचो? अंदरूने खाना ऊपर से तो उन्होंने बाकी रियासतों के हिंदुओं को खुश करने के लिए काऊ के स्लॉटरिंग पर बैन कर दिया है, क्योंकि भारत में जितना भी बीफ एक्सपोर्ट होता है वो भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा तौर पर मोटी रकम देते हैं। बाकायदा इलेक्शन कमीशन के फॉर्म्स में ये बात सामने आ गई। मुस्लिम मिरर एक और मीडिया चैनल है, वो क्या लिखता है इन वेस्ट बंगाल हिंदूज आर सेइंग वी हिंदू कैटल ट्रेडर्स वर कॉल्ड फ्रेंड्स बिफोर इलेक्शंस। यानी हमें जो कि कैटल ट्रेडर्स हैं, गाय भैंस के व्यापारी हैं, उन्हें फ्रेंड्स कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन से पहले। बट आफ्टर बीजेपी केम टू पावर हिंदूज लाइक अस आर सफरिंग द मोस्ट। सबसे ज़्यादा सफ़र, मुश्किलात का शिकार हम हिंदूज हैं बीजेपी की पावर के आने के बाद। बुरा हाल है। Hindu man also said, "You call the cow गौ माता, but first serve and care for the mother who gave birth to you." यानी अपनी जो घर में माँ है उसकी सेवा करो, जाकर उसका ख्याल रखो, फिर इस गाय को अपनी माता कहना। ये एक हिंदू का कहना है, नीचे वीडियो भी है। ये चल रहा है भारत के अंदर। बहरहाल मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ
क्या कुछ चल रहा है, कुछ उसमें मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस इन दावों के साथ सामने आए जिनमें गाय व्यापारी, जिनमें कथित हिंदू पशु व्यापारी भी शामिल हैं, जो अपने पशुओं के ना बिकने के कारण रोते और बिलखते नजर आए हैं। वहीं इस बात की तकलीफ है उन्हें कि मार्केट में उनका नुकसान हो रहा है। बंगाल में बकरीद के दौरान पशु वध पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। ये कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए अपना फैसला सुनाया और कहा है कि तय नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से होगा। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने मदरसों की प्रार्थना में वंदे मातरम शामिल करने का भी फैसला दे दिया। ये कुछ फैसले हैं। सरकार के इन फैसलों के बाद बंगाल में सियासी और धार्मिक विवाद तेज हो चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुर्बानी और पशु व्यापार को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ। राज्य में नई बीजेपी सरकार बनने के बाद पशु वध और पशु व्यापार से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इसी को लेकर अब सियासी और सामाजिक टकराव खुलकर सामने आने लगे। बकरीद के त्योहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक बवंडर खड़ा हो गया है। सूबे में हाल ही में बनी नई सरकार ने पशु वध को लेकर साल 1950 के पुराने कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया। सरकार के इस कड़े रुख ने राज्य में एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जिसकी राजनीतिक ही नहीं बल्कि अब गहरे धार्मिक और आर्थिक पहलू भी सामने आने लगे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल से उठी इस विवाद की लहर का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिससे इस बार बकरीद की पारंपरिक रौनक गायब नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की नवगठित शुवेंदु सरकार द्वारा कानून को सख्ती से लागू करने के बाद उलेमा, इमामों और मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोगों ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया। कानून और सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बार गाय की कुर्बानी न देने की खास अपील की। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसे वीडियोज और तस्वीरें सामने आई जहां लोगों ने साफ कह दिया कि वो इस बार गाय और बैल की कुर्बानी नहीं करेंगे। इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जहां कुर्बानी के बाजार में गाय बेचने आए एक हिंदू व्यापारी को स्थानीय मुस्लिम युवाओं ने आगे बढ़कर टोक दिया और मवेशी वापस ले जाने को कहा। এটা কুরবানি গান এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য এখানে এটা কাটার জায়গা কিন্তু কিনলে সে কাটবে। इस खास अपील और प्रशासनिक सख्ती का सबसे बड़ा असर मवेशी मंडियों पर पड़ा है। मुसलमानों द्वारा मवेशी खरीदने से कतराने के बाद अब विशेषकर हिंदू समुदाय के मवेशी पालक गंभीर संकट में हैं। साल भर मवेशी पालकर इस त्योहार पर आर्थिक लाभ की उम्मीद लगाए बैठे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दरअसल पश्चिमी बंगाल में बीजेपी सरकार जब से बनी है तो सरकार ने कुर्बानी पर पाबंदी लगाई है। सरकार ने आर्टिकल 1950 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी कुर्बानी नहीं कर सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे नियमों में फेरबदल किए गए हैं। दोस्तों अब ये सारी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अब जब एक गाय बच्चे देती है तो उसमें या तो गाय होती है या तो बैल होता है जिन्हें बछड़े कहते हैं। वो जब बड़े होते हैं तो गाय का तो एक ही मकसद रह गया हिंदुओं में, तो वो या तो उसका दूध इस्तेमाल करें या फिर गोबर या पेशाब। बैल जो है वो बेचारा साइड पर हो गया, उसका कोई वाली वारिस नहीं। फिर उस बैल को या फिर उन गायों को जिनका दूध किसी काबिल नहीं रहता, क्योंकि व्यापारियों को तो गाय के दूध से फ़ायदा होगा जो गवाले होंगे, या फिर उसकी सेल परचेज से उनको फ़ायदा होगा, सेल परचेज होती नहीं। तो फिर वो इस तरह करते हैं कि अपनी गायें खुफिया तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ही उन गुर्गों को दे देते हैं जिनके बाकायदा स्लाटर हाउस हैं। तो वो फिर इन्हें काट कर इसका बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से इस वक्त भारत दुनिया का तीसरा बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है और ज़्यादातर ये मिडल ईस्ट, अरब ममालिक में जाता है और उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों के नाम की कंपनियां खोल रखी हैं। ये हालात हैं इन बेशर्मों के, अपनी माता को इस तरह काटते हैं और खुफिया तौर पर बेचते हैं। और बाकायदा इलेक्शन कमीशन जो सालाना अपनी रिपोर्ट जारी करता है उसमें जली हरूफ में लिखा हुआ है कि यही स्लाटर हाउस या यही बीफ एक्सपोर्टर कंपनी सबसे बड़ी डोनर है भारतीय जनता पार्टी की। यानी मुफ्तों में गाय का गोश्त मिल गया, उन्हें गाय मिल गई, उन्हें काटा, बेचा और बीच में से प्रॉफिट उठाकर भारतीय जनता पार्टी को भी दे दिया। उनके भी मज़े और इनके भी मज़े। और भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुओं को सामने ये कहती है कि हम गौ रक्षक हैं। ये हालात है इनकी। आपको पता ही है कि मुसलमानों का पवित्र त्योहार यानी बकरीद आने वाली है और बकरीद पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस बार बंगाल सरकार ने कुर्बानी के नियमों में कई बड़े फेरबदल किए जिससे मुसलमानों से ज्यादा हिंदू परेशान हैं। वो कैसे, आइए इसको भी बताते हैं। सरकार ने जैसे ही गाय की कुर्बानी पर पाबंदी की बात कही, मुसलमानों ने सरकार की इस अपील को अपने सर आंखों पर रखा और बड़े जानवरों की कुर्बानी न करने का फैसला किया। मुसलमान उलमा ने तो इससे भी आगे बढ़कर गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर दी। तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूँ एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूँ तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। सरकार ने पश्चिम बंगाल एनिमल
स्लॉटर ये तो उल्टा हो कंट्रोल गया। एक्ट 1950 के तहत नए निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया कि बिना सरकारी फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय, बैल, भैंस या बछड़े की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर भी रोक लगने की बात कही गई। सरकार का दावा है कि ये कदम अवैध पशु तस्करी और गैर कानूनी बूचड़ खानों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज और स्थानीय व्यापारियों के बयान इस फैसले के दूसरे पहलू को सामने ला रहे हैं। कई पशु व्यापारियों का आरोप है कि नए नियम की वजह से उनका कारोबार लगभग ठप हो चुका है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए का कर्ज लेकर पशु खरीदा, लेकिन अब सख्त नियम और प्रशासनिक लाखों रुपए का कर्ज लेकर पशु खरीदे ना खरीदते। भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो यही होगा और अब रो रहे हो। वीडियोस बेशुमार वायरल हैं जो बंगाली जुबान में है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ। आप सोशल मीडिया पर सर्च करके देख सकते हैं। रो रहे हैं, पिट रहे हैं, औरतें खास करके जिन्होंने सालों की मेहनत कर करके यही पशु पाले हैं, यही गाय माता पाली है ताकि मुसलमानों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। अब उन्हें सरों पर लाद कर फेरते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखा आपने क्या कंडीशन है। ये था पूरा माजरा, पूरा सीन जो वेस्ट बंगाल में वो है, ये सारा सीन चल रहा है। तो ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हुई, वहाँ की नए नियम आए, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया वहाँ के, वो उन्होंने सीधे सीधे चुपचाप उन सारे रूल्स को मान लिया, जिससे क्या असर हुआ कि उल्टा हो गया सारा सीन। कुर्बानी तो वो करेंगे किसी और, बकरी की हो जाएगी, भैंस की हो जाएगी काली वाली, एंड इससे भी काम चल सकता है। मुसलमान तो हैप्पी हैं कि हाँ हाँ ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन भाई हिंदूज जो थे वहाँ के, जो गाय बेचते थे कुर्बानी पर, उनको प्रॉफिट होता था, वो खतरे में आ गए। उनका प्रॉफिट खतरे में आ गया, उनका बिजनेस खतरे में आ गया। ये सारा सीन जो था ऐसे चल रहा था, उल्टा हो गया, एकदम उल्टी पड़ गई। आपने देखा होगा बहुत सारी खबरें थी, चली हैं, सीन हुए हैं, केसेस हुए हैं कि गाय रक्षा एंड गौ रक्षा के मामलों में बहुत से सीन ऐसे हुए हैं कि रोड पर पकड़कर लोगों को मॉब लिंचिंग की तरह मारा गया है। कुछ लोगों को उनकी जानें चली गई हैं, अनगिनत लोगों की जानें चली गई हैं इस मुद्दे पर, इसी सीन को लेकर। उन पर इल्ज़ाम ये थे कि वो गोश्त ले आ रहे थे गाय का, या फिर गाय को ले आ रहे थे बेचने के लिए, कटवाने के लिए। ये इल्ज़ाम के बेस पर उनकी जानें चली गई कुछ जगहों पर। लेकिन आप दूसरी जगह देखो तो अब इनका क्या होगा जो गाय बेच रहे हैं, क्या इनके लिए कोई सज़ा है? ये मुसलमान तो पालता नहीं है गाय, तो मुसलमान को बेच कौन रहा है? ये रक्षा करने वालों को आई थिंक पूरी सारी की सारी ये जो गाय हैं उनको ख़रीद कर कहीं रखना चाहिए, पालना चाहिए, ताकि जो बिजनेस के लिए उन्होंने बेचने का सोचा था हिंदूज़ ने, तो उनको पैसा भी मिल जाए, उनकी अर्निंग भी हो जाए और गाय भी ना कटे। ऐसा करके होना चाहिए, है ना? आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताओ। बाय बाय, टेक केयर।